अनोखे बंटवारे की कहानी आज का कहानी का शीर्षक है। दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम था गोपाल और दूसरे का नाम था मदन। गोपाल बड़ा भाई था और मदन छोटा भाई था। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई गोपाल सदा मस्ती के मूड में ही रहता। वह मेहनत करने से हमेशा कतराता रहता था, लेकिन छोटा भाई मदन बहुत ही मेहनती था। छोटे भाई मदन ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता। मदन बहुत ही सीधा साधा था और बहुत ही गोपाल चालाक। गोपाल जो पैसे कमा कर लाता, उनसे लाए हुए सामान से ही मदन की जिंदगी चलती। फिर भी गोपाल कभी बुरा न मानता। मदन खुद भरपेट भोजन कर लेता और गोपाल के लिए बचा खुचा जो बचता हुआ छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा गोपाल जब घर पहुंचा तो मदन घर पर ही नहीं मिला। गोपाल के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे गोपाल का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गोपाल उदास बैठा है। गोपाल से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो गोपाल ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर गोपाल ने अपनी आप बीती कह सुनाई। गोपाल की आप बीती सुनकर प्रधान जी भी आंखों में आंसू आ गए। वह गोपाल को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने गोपाल को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई मदन मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे अन्यथा बंटवारा कर ले। उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। गोपाल को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर मदन से बंटवारे की बात कही, क्योंकि मदन जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा, तो वह पहले बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन गोपाल के जिद करने पर मदन मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज ही छोड़ गए थे। पहला कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं चीज़ों का बंटवारा होगा। गोपाल बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। मदन बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे एक चाल सूझा और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काट कर किसी के भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस का आगे का मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बचा पेड़ का जामुन, पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब यह बंटवारा बराबर बराबर हो गया है। अभी भी कोई शक है तो तुम मुझे बता सकते हो। मदन ने कहा। गोपाल बहुत सीधा था। उसे मदन की चालाकी समझ में नहीं आई और उसे बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत ही तेज धूप निकलती थी, तो गोपाल को कंबल की जरूरत नहीं पड़ी। गोपाल को जब ठंडा मौसम हो गया तब उसने वह कंबल ओढ़ लिया। रात होते ही मदन कंबल लेने गोपाल के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है। रात में यह कंबल मेरा है। गोपाल दिन भर काम करके परेशान था, ऊपर से यह ठंड उसे सता रही थी और मदन मजे से कंबल ओढ़ कर रात भर सोता रहा। जब सुबह हुई तब गोपाल को थोड़ी गर्माहट का एहसास हुआ। गोपाल सुबह उठकर भैंस को चरा डालने चला गया और दूध दूहने बैठ गया। तभी मदन आया और बोला कि दूध निकालने का अधिकार मेरा है, क्योंकि भैंस का पिछले हिस्से का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कहकर मदन ने गोपाल के हाथों से बाल्टी छीन ली और
खुद दूध दूहने बैठ गया। गोपाल बेचारा चुपचाप जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े जोर से भूख लग रही थी। जामुन का पेड़ यह सारे जामुनों से भरा था। जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी मदन आ गया और उसे डांटते हुए बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध लेने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आते हैं। इतना सुनकर गोपाल को मदन की चालाकी समझ आ गई। प्रधान के पास पहुंचा और सारी बात बताई। प्रधान जी ने मदन को सबक सिखाने की योजना बनाई और गोपाल को समझाई। गोपाल घर पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा प्रधान जी ने समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब मदन कंबल लेने आया तो गीली कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। गोपाल ने भी कड़कड़ाकर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ूं या भिगाऊं। अगली सुबह जब मदन दूध दूहने बैठा तभी गोपाल ने एक लाठी भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और मदन के मुंह पर लात दे मारी। मदन जाकर एक ओर गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ मदन बोला, गोपाल यह क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या? गोपाल ने भी एक कड़कदार जवाब दिया और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या मतलब। मदन गोपाल की ओर हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद मदन ने देखा कि गोपाल जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब मदन बोला, अरे गोपाल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे? गोपाल बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या मतलब, मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। मदन अब समझ चुका था कि गोपाल को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वह गोपाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।